अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और इसको किस तरह मेज़र किया गया, इसकी वैल्यू किस तरह निकाली गई और किस तरह पता चला कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं प्रेशर से कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब, कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो बोर्ड है आप इसके ऊपर जो है अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं। फ़र्ज़ करें ये आपकी हाथ है। अब यहाँ पे कितने एरिया पे लगा रहे हैं, इतने एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, इतनी एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। क्या है, ये दो एरिया है और यहाँ पे ये आपका हाथ है, इसके थ्रू आप फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक ट्यूब है या एक गिलास है, इसमें यहाँ पे गैस मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। अब गैस जो है, गैस क्या करते हैं, रैंडमली मोशन में होते हैं, हमेशा के लिए रैंडमली मोशन में होते हैं। अब यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ भी स्ट्राइक करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो वाल है, वाल ऑफ कंटेनर जो है या ग्लास का जो है, इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब कितने एरिया पे लगा रहा है, इतने एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है। अब प्रेशर जो है इसका यूनिट किस तरह है, फोर्स जो है उसको हम उसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन। क्या है, न्यूटन। अब एरिया जो है, एरिया हमारे पास है लेंथ ज़रब लेंथ। मतलब ये है कि न्यूटन मीटर ज़रब मीटर। अब मीटर को मीटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास इन्वर्स होगा न्यूटन। इस तरह ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रेशर की यूनिट आ गई। क्या आ गई, प्रेशर की यूनिट आ गई। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर तो ये है हमारे पास, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होगा। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर जो है उसको डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या है। अब फर्स्ट करें ये हमारे पास क्या है, इसको आप अर्थ कंसीडर करें, इसको आप अर्थ कंसीडर करें और यहाँ पे जो है इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। और ये एरिया जो है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर जो है इसमें गैस मौजूद है, मिक्सचर ऑफ गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा बाकी जितनी भी गैसेस हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये हमारे पास अर्थ है। एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैस होती है। अब ये गैस जो है ये इस अर्थ पे क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं चारों तरफ। इधर भी फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा इस साइड से भी फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा इसी साइड से भी फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा इसी साइड से भी फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा इस साइड से भी फोर्स लगा रहा है। तो मतलब है ये है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद है
वो चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इस अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं। अब इस चीज़ को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर में, वो इस अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं और पूरे अर्थ पे लगा रहे हैं, इसी वजह से हम इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में यह आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। इसकी मेजर के लिए एक जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। अब बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर क्या भला है, यहाँ पे क्वेश्चन ये फिर क्रिएट होता है कि बैरोमीटर क्या भला है। बैरोमीटर जो है ये किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है, एक ग्लास होता है हमारे पास, फर्स्ट वन चीज़ जो होता है ग्लास। ग्लास और इसकी लेंथ जो रखा गया, इसकी लेंथ थी हमारे पास, एक ट्यूब है जो ग्लास से बना हुआ है। किस चीज़ से? ग्लास से बना हुआ है। इसकी लेंथ जो है रखा गया 1 मीटर। अब दूसरी जो चीज़ मौजूद है बैरोमीटर में, वो क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी है। अब मरकरी हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जी से। किस चीज़ से? एच जी से। क्या है? मरकरी हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जी से। तीसरी जो चीज़ मौजूद है बैरोमीटर में, वो क्या है? तीसरी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। तो ये बैरोमीटर जो है किस चीज़ से बना होता है? ग्लास से, मरकरी से, ट्रफ से। अब यहाँ पे बैरोमीटर जो है इसको किस तरह डिज़ाइन किया या किस तरह बनाया गया, तो यहाँ पे क्या किया, इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ट्रफ है। क्या है? ट्रफ है। अब ये जो है इस एरिया तक क्या किया, मरकरी डाल दिया। क्या किया? यहाँ तक मरकरी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्लास जो है, ये ग्लास इसको इस तरह इन्वर्ट किया, मतलब ये है कि इसको उल्टा यहाँ पे इस मरकरी में डबो दिया। यहाँ पे ये ग्लास है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट रखा और यहाँ पे हमें मालूम है कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। क्या कितनी है? 1 मीटर। अब यहाँ पे इनको सी लेवल पे रखा गया, ये बैरोमीटर जो है इनको सी लेवल पे रखा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जो एयर प्रेशर है इसके ऊपर आ गया। यहाँ पे हवा का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, तो यहाँ पे ये मरकरी ऊपर जाते 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 इस एरिया तक आ गया। मरकरी कहाँ तक आ गई? यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्केल भी लगा हुआ था, 76 मिलीमीटर तक मरकरी आ गई। कितने तक मरकरी पहुँच गई? 76 मिलीमीटर तक मरकरी पहुँच गई। 76 मिलीमीटर ऑफ एच जी है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है सी लेवल पे? 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या आप एच जी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको एक और यूनिट से भी जो है रिप्रेजेंट किया गया कि यहाँ पे सी लेवल पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 180 एम होगा। 180 एम किससे रिप्रेजेंट किया? 180 एम से। या यहाँ पे इसको एक दूसरे यूनिट से भी रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे जो सी लेवल है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 101300 पास्कल। ये एक और यूनिट है जो SI में यूज़ होता है, मतलब ये है कि इंटरनेशनली यूज़ होता है। या इसको आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कि 101300
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे ये फोर्स तो लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे मरकरी पे। एटमॉस्फेरिक गैस जो है, जो एटमॉस्फेरिक मिक्सचर ऑफ गैस है, यहाँ पे इस मरकरी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरिया जो है हमारे पास मीटर पर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह भी जो है लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सी लेवल।